तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं चक्रवर्ती आप तमाम लोगों का दिलों से स्वागत करता हूं। देखिए, आज की क्वेश्चंस में हम लोग पढ़ेंगे उचित भिन्न क्या होता है, विषम भिन्न क्या होता है, मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न क्या होता है, तुल्य भिन्न क्या होता है, सामान्य भिन्न क्या होता है और समान भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न को इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शंस कहा जाता है और इसका ये उल्टा होने के कारण ये सम भिन्न कहलाता है। एक होती है विषम भिन्न जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहा जाता है। मिश्रित भिन्न होती है या संयुक्त जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहा जाता है। एक होती है तुल्य भिन्न जिसको इक्वल फ्रैक्शंस कहा जाता है। समान भिन्न को लाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है और समान भिन्न को अनलाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है। हम बारी बारी से एक एक भिन्न को देख लेते हैं। उचित भिन्न का मतलब क्या होता है? देखिए, हमने एक लिखा उचित भिन्न। उचित भिन्न किसको कहते हैं ये जरा सुन लीजिए। हम अब कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम कोई चीज़ अगर लिख रहे हैं तो उसमें हम जैसे लिखे कि 2/3, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंश और इसको क्या बोलते हैं? हर। इसको क्या बोलते हैं? हर। यहाँ पर हमने देखा ये 3 है और ये 2 है, यानी यहाँ पे अंश जो है वो हर से कहीं ना कहीं क्या है? छोटा है। सॉरी, छोटा है। अंश हर से क्या है? छोटा है। ये हमने लिखा अंश और ये लिखा हमने हर, तो हर यहाँ पर क्या है? कहीं ना कहीं बड़ा है। तो हम यहाँ पर ये चीज़ देखने वाले हैं कि जब नीचे वाला से ऊपर वाला छोट हो जाता है तो इसी को उचित भिन्न कहा जाता है। वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। अंश क्या होना चाहिए? हर से छोटा होना चाहिए। अंश क्या होना चाहिए? हर से छोटा होना चाहिए। इसी को क्या कहा जाता है? उचित भिन्न कहा जाता है। दूसरा होता है विषम भिन्न। क्या होता है? इसी को समभिन्न भी कहा जाता है। अगर ये समभिन्न है तो विषम भिन्न क्या होगा? विषम भिन्न क्या होता है? विषम भिन्न क्या होता है? विषम भिन्न होने के लिए साथियों इसका जस्ट अपोजिट चलना पड़ेगा। विषम भिन्न कहने का अर्थ ये होता है जैसे ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इसमें होता था समभिन्न में। लेकिन अब मैं ज़रा इसको लिख दूं कि 4/3, अब नीचे छोटा ऊपर बड़ा हो रहा है। ये इत्यादि क्या कहलाएंगे? विषम भिन्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषम भिन्न कहलाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? विषम भिन्न कहा जाता है। अब आइए, एक होता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न क्या होती है, इस चीज़ों को देखते हैं। मिश्रित कहने का अर्थ ही होता है कि दो चीज़ों का कोई मिश्रण होगा। इसमें कौन कौन सी चीज़ों का मिश्रण होगा तो आइए देख लेते हैं। एक होगी प्राकृत संख्या, एक होगी भाई साहब प्राकृत संख्या, और एक होगी आपकी उचित भिन्न का फ्रैक्शंस। उचित भिन्न, मैंने बहुत सारे मित्रों से पूछा कि क्या हम मिश्रित भिन्न को ऐसे लिख सकते हैं? एक प्राकृतिक संख्या 3 लिया, उचित भिन्न लेने का अर्थ है कि ऊपर छोटा होना चाहिए। जैसे हमने लिया 1 और बट्टे का लिया 2, नीचे बड़ा हो गया, तो ये उचित भिन्न यानी संयुक्त कहला सकती है। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे कर दें 5/6 कर दें तो ये तो बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो गया, ये तो चल सकता है। लेकिन अगर 3/6/5 कर दें तो क्या ऐसा करना संभव है? तो दोस्तों ये उचित भिन्न नहीं कहलाएगा। ये तो प्राकृत संख्या आ जाएगी, ये उचित भिन्न नहीं कहलाएगी। उचित भिन्न में नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, दैट मीन्स ये आपका संयुक्त संख्या नहीं होगी। तो फिर सर इसको लिखेंगे कैसे? तो देखिए, 3 को लिखेंगे और 6/5 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, यानी 3 और 6/5 को लिखेंगे 1 सही 1/5, 5 एकम 5 और एक 6, और इसमें 3 ऐड कर देंगे, दैट मीन्स ये 4/1/5 हो जाएगा। ये आपका बेहतरीन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे सीखा कि संयुक्त भिन्न क्या होता है। मैंने 3 चीज़ों को आपके साथ कवर किया: उचित भिन्न, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न। एक होती है तुल्य फ्रैक्शंस। देखिए, तुल्य का मतलब होता है तुलना करना, और तुलना हमेशा दो चीज़ों के बीच किया जाता है। जैसे एल का मतलब लेंथ लिखा तो एल का मतलब लेंथ ही होना चाहिए। दो लेंथों के बीच ही हम तुलना कर सकते हैं, दो वेट के बीच ही तुलना कर सकते हैं। किसी की सुंदरता और किसी की लंबाई के बीच तुलना नहीं हो सकती है। तो तुलना करने का मतलब होता है कि दो भिन्नों के बीच का तुलना कैसे हम लोग करेंगे, इन चीज़ों को देखिएगा। जैसे तुल्य भिन्न हमने कहा, यहाँ पर मैं आपको समझाना अगर चाहूँ तो तुल्य भिन्न कुछ इस तरह से हो सकती है। देखिएगा, तुल्य भिन्न हमने कहा, तुल्य भिन्न का अर्थ ये होता है कि दो चीज़ों का, जैसे एक 3/4 लिखा
और एक 12/16 लिखा। तो इसको जब आप काटोगे तो 3 चौके 12, 4 चौके 16, ये भी इसके बराबर हो गया, यानी ये तुल्य हो गया। लेकिन जब ये दिख रहा था 3/4, 12/16, तब तो नहीं लग रहा था। तो इसी को कहा जाता है ये दोनों भिन्न तुल्य है। क्या कहा जाएगा? ये दोनों भिन्न तुल्य है। जब दोनों का मान काटने पे बराबर आ जाए तो उसको तुल्य भिन्न कहा जाएगा। एक होती है समान भिन्न। समान भिन्न क्या होता है? इन चीजों को देखेंगे। जिनके हर समान होते हैं वे क्या कहलाते हैं? समान भिन्न कहलाते हैं। जिनके हर समान होते हैं, जिनके हर होते हैं क्या? समान। जिनके हर क्या होते हैं भाई साहब? समान, उसी को समान भिन्न कहा जाता है। जैसे मैं यूं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ, जैसे 3/4 लिखा, 5/4 लिखा, ये 5/4 तो मैं अब जैसे 2 का हमने 4 लिखा, या जो भी होता है, सबके नीचे वाला आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। ऊपर अंश होती है, नीचे हर होता है। तो इस तरह के भिन्न को क्या कहा जाता है? समान भिन्न कहा जाता है। और असमान भिन्न में क्या होता है? जिसका हर जो होता है वो समान नहीं होता है। इसी को हम लोगों ने कहा। तो मित्रों, उम्मीदें हैं कि आपको चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ गई होंगी कि उचित भिन्न क्या होता है? ऊपर वाला छोटा, नीचे बड़ा। विषम भिन्न ऊपर बड़ा, नीचे छोटा। मिश्रित भिन्न एक प्राकृतिक, एक उचित। तुल्य भिन्न जिसके काटने पे दोनों इक्वल आ जाए। समान भिन्न जिसके नीचे वाला दोनों समान, और समान भिन्न जिसके नीचे वाला दोनों समान नहीं। तो दोस्तों, उम्मीदें हैं आपको चीजें समझ में आई। मिलते हैं फिर नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।